यूजी का एग्जाम होने वाला है और जल्दी जो उसकी डेट शीट है ना वो भी रिलीज कर दी जाएगी। सो जितने बच्चे एडमिशन लेने वाले हैं अपनी यूजी कोर्स में, उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। शुरू क्या, लगभग उसे एंड ही करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पूरा सिलेबस और पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्हें पेपर पैटर्न और सिलेबस की जानकारी होती ही नहीं है। वो सिर्फ प्रिपेयर करते हैं जैसे नॉर्मल एग्जाम के लिए करते हैं, और फिर अक्सर क्या होता है कि जो उनके कुछ मार्क्स होते हैं ना वो रह जाते हैं और उनका सपना अधूरा रह जाता है एडमिशन का। सो अगर आप भी इस बार यूजी वाला एग्जाम देने वाले हैं ना, तो आपके लिए ना पेपर पैटर्न को जानना बहुत ज़रूरी है और आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करिए और स्ट्रैटेजी बनाइए। तो इस वीडियो में ना मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि जो जनरल पेपर होता है, जो जनरल टेस्ट पेपर होता है, जो हर स्ट्रीम के बच्चे को देना होता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो, हम आपको उसकी तैयारी की एक स्ट्रैटेजी बताएंगे ताकि आप उसे फॉलो करें और एटलीस्ट उस वाले पेपर में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए। लेकिन सबसे पहले बात होगी जो पेपर का पैटर्न है ना उस पर। जो CUET एग्जाम होता है ना वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। जो पहला सेक्शन होता है वो होता है लैंग्वेज का, जिसमें 33 लैंग्वेजेस का टेस्ट होता है, ठीक। उसके बाद जो दूसरा सेक्शन होता है ना वो डोमेन स्पेसिफिक होता है, यानी कि जिस सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उसी से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। और जो तीसरा सेक्शन होता है वो होता है जनरल टेस्ट का, जो हर बच्चे के लिए सिमिलर होता है, ठीक। तो हम आपको बता रहे हैं जनरल टेस्ट की तैयारी करने का पेपर पैटर्न। अब जनरल टेस्ट के लिए आपको सिलेबस भी बता देते हैं ताकि आपको और आसानी हो। तो जनरल टेस्ट में जनरल नॉलेज, जो करंट अफेयर्स हैं, जो जनरल मेंटल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जो रीजनिंग है और जो लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग है, उससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो यही तरीका है कि आप NCERT से सारी पढ़ाई करें। जो जनरल नॉलेज है वो आपको NCERT से मिल जाएगा और आप इधर उधर की बुक्स को ना रेफर करें। एक टॉपिक के लिए कोशिश करें कि एक ही किताब को रेफर करें, क्योंकि आप इधर उधर से पढ़ेंगे ना तो आपका माइंड बहुत डाइवर्ट होगा। आपको लगेगा कि यार इस बुक का सही है, उस बुक का सही है। सो एक टॉपिक के लिए कोशिश करिए कि एक बुक, और ज्यादा हो तो 1 से 2 बुक हो सकता है, ठीक। आप उसकी तैयारी करिए। और रही बात करंट अफेयर्स की ना, तो करंट अफेयर्स के लिए या तो आप हर दिन न्यूज़पेपर पढ़िए, उसकी कटिंग या फिर उसके जो नोट्स है वो बना के रखिए, या फिर आप चाहें तो जो मंथली मैगजीन्स आती है ना या फिर जो वीकली मैगजीन्स आती हैं, आप उसको रेफर कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं और आपकी उससे करंट अफेयर्स बहुत अच्छा रहेगा। और एक और अच्छा टिप मैं अगर आपको दूँ ना करंट अफेयर्स का, तो आपको ना हर दिन न्यूज़ देखना चाहिए। न्यूज़ से जब आप अपडेटेड रहेंगे ना तो आपका करंट अफेयर्स वाला जो पार्ट है ना वो ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। तो ये बात हुई करंट अफेयर्स की और जनरल नॉलेज की। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग पर। तो रीजनिंग करने का एक ही तरीका है, आप बार बार प्रैक्टिस करिए। किताब ले लीजिए जो रीजनिंग वाली होती है, आप हर दिन बनाते रहिए। आई एम श्योर कि आपको बहुत मजा आएगा। और एक बार अगर आपको रीजनिंग करने में मजा आ गया ना तो उसके बाद तो आपको उसमें टॉप स्कोर करने से ना कोई नहीं रोक सकता। तो रीजनिंग और मैथमेटिक्स 2 ऐसी चीजें हैं जिनके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही आपको बेनिफिट होगा। और आपको जीके की तरह यहाँ पर नहीं रखना है, यहाँ पर आपको मल्टीपल बुक्स को रेफर करना है ताकि आपको हर तरह के सवाल का आइडिया हो जाए, हर तरह के जो रीजनिंग है ना उसका आइडिया हो जाए। और जितनी अच्छी आपकी तैयारी होगी ना उतना ही अच्छा आपका एग्जाम होगा और उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे। और एक और बात आपको ध्यान में रखना है कि किसी एक विषय में टॉप नंबर हासिल करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपको हर विषय में अच्छे नंबर लाना ज़रूरी है। मान लीजिए 4 सब्जेक्ट हैं, एक में आपने 40 स्कोर कर दिया, एक में 30 किया, दूसरे में भी 30 किया और तीसरे में 10 ही स्कोर आए, तो ऐसे नहीं करना है। सारे सब्जेक्ट्स की बराबर से तैयारी करनी है, बराबर से पढ़ाई करना है और बराबर ही आपको स्कोर करना है। ये कुछ बहुत इजी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको टिप्स दिए, जिसकी मदद अगर आप लेते हैं ना तो आई एम डैम श्योर कि जो आपका CUET UG वाला एग्जाम है ना वो बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छे नंबर आएंगे और आपको अपना जो फेवरेट कोर्स है ना उसमें एडमिशन तो ज़रूर मिल जाएगा। अगर आपको ऐसी और टिप्स जाननी है, इसके बारे में और डिटेल हासिल करनी है, तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का आंसर दे पाए और साथ ही ये कोशिश करेंगे कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएँ। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर आएंगे एक नए टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू NBT टेक।